नमस्कार किसान भाइयों डीएचडी न्यूज़ पर हम अक्सर अपनी रिपोर्ट में बताते रहते हैं कि किसी भी फसल के सीजन के समय के अनुसार उसका भाव ऊपर नीचे होता रहता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि फसल की कटाई के सीजन में उस फसल के भाव सप्लाई बढ़ाने के कारण गिरावट की तरफ जाते हैं। हालांकि इसमें एक अपवाद यह है कि यदि सीजन के समय उत्पादन में कमी की संभावना हो तो भाव एकाएक बढ़ भी जाते हैं। धान, गेहूँ, सरसों, चना और लहसुन के मामले में आप ये उतार चढ़ाव देख चुके हैं। अन्यथा आमतौर पर यही देखा जाता है कि जब किसान के पास फसल रहती है तो उस फसल के भाव न्यूनतम स्तर पर रहते हैं। किसान भाइयों, पिछले 1-2 साल से सरसों की जो दुर्गति हुई है वो हम सब ने देखी है। किस तरह से सरसों के भाव 8,000 के स्तर से पिटते पिटते आज 5,000 के आसपास घूम रहे हैं। पिछले 1-2 हफ्ते से सरसों के भाव थोड़े से संभले हैं और अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरसों में तेज़ी का दौर समाप्त हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सही में ऐसा हुआ है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आप ये वीडियो लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, कई दिनों के बाद सलोनी प्लांट पर सरसों के भाव ने फिर से 6,000 के स्तर को पार कर लिया है। सलोनी प्लांट पर कल पुरानी सरसों का टॉप रेट 6,025 का रहा, जबकि नई सरसों का भाव 5,925 रुपये प्रति क्विंटल तक देखने को मिला। सरसों में लगातार तेज़ी बने रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आगे आने वाले 2 से 4 दिन तक ये भाव इस स्तर को होल्ड कर जाएं। किसान भाइयों, विश्व बाजार में खाद्य तेलों की कीमतों में मिला-जुला रुख रहा। कई दिनों की लगातार तेजी की रैली के बाद शुक्रवार को मलेशियाई पाम तेल के दाम शाम के सत्र में कमज़ोर हुए, जबकि शिकागो में सोया तेल की कीमतों में तेज़ी दर्ज की गई। बाजार जानकारों के अनुसार मलेशियाई पाम तेल की कीमतों में हाल ही में तेज़ी आई है। जानकारों के अनुसार अर्जेंटीना की मुश्किलों के बीच भारत को सोयाबीन, सूरजमुखी तेल की कमी महसूस हो रही है। किसान भाइयों, कई महीनों से चल रही दुर्गति के कारण खाद्य तेलों में पड़ते नहीं पड़ रहे थे, जिसके कारण पोर्ट पर खाद्य तेलों के आयातकों की खरीद का रुझान कमज़ोर हुआ है और खाद्य तेलों के स्टॉक में कमी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि कांडला पर खाद्य तेलों का घटता स्टॉक चिंतित रहने की स्थिति तक पहुंच गया है। त्योहारी सीजन की मांग भी अतिरिक्त रूप से तेज़ हुई है, जिसके चलते खरीद बढ़ी है। मलेशिया पाम तेल स्टॉक व उत्पादन में गिरावट आने की धारणा से पाम तेल को और मजबूती मिली है। अर्जेंटीना से सोया आपूर्ति सुस्त है। सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति अभी भी बहस का विषय बना हुआ है। किसान भाइयों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय विदेशी बाजार तेजी दिखा रहे हैं, जबकि घरेलू बाजार में सरसों उत्पादन बढ़ने के कारण फंडामेंटल कमजोर है। इसलिए बड़ी तेजी की उम्मीद को झटका भी लग सकता है। डीएचडी न्यूज़ का मानना है कि जल्द ही सरसों की आवक 10 लाख बोरी के स्तर को पार कर जाएगी। इसलिए ज़्यादा रिस्क ना लेते हुए 100 से 200 रुपये की उछाल पर थोड़ी थोड़ी सरसों निकालते रहना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय जवान, जय किसान।